नवरात्रि की कहानी का संबंध देवी दुर्गा की आराधना से है, जो शक्ति, साहस और विजय की प्रतीक मानी जाती है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार चैत्र मास में और दूसरी बार आश्विन मास में। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें, जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन देवी के एक रूप को समर्पित होता है, जो हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। कहानी का आरंभ एक प्राचीन समय से होता है, जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य मार नहीं सकता। इस वरदान के बाद महिषासुर ने अत्याचार करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लिया। देवताओं ने महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य देवताओं से मदद मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर तीनों प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया, जिससे एक नई शक्ति का जन्म हुआ। इस शक्ति को माँ दुर्गा कहा गया। माँ दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी। महिषासुर भी अपनी शक्तियों के बल पर माँ दुर्गा से युद्ध करने आया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच यह युद्ध अत्यंत भयानक था। महिषासुर रूप बदलकर माँ दुर्गा पर हमला करता रहा, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने धैर्य और शक्ति से उसे हर बार पराजित किया। 9वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। इसी विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। 9 देवियों की पूजा। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 1 शैलपुत्री, ये हिमालय की पुत्री है, जो सौम्यता और शक्ति का प्रतीक है। 2 ब्रह्मचारिणी, ये तपस्या और संयम का प्रतीक है। 3 चंद्रघंटा, ये शौर्य और वीरता का प्रतीक है। 4 कूष्मांडा, इन्हें सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। 5 स्कंदमाता, ये ज्ञान और मोक्ष की देवी है। 6 कात्यायनी, ये राक्षसों के विनाश का प्रतीक है। 7 कालरात्रि, ये अज्ञान और अंधकार का नाश करती है। 8 महागौरी, ये पवित्रता और शांति का प्रतीक है। 9 सिद्धिदात्री, ये सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। प्रत्येक दिन देवी के एक रूप की पूजा की जाती है और भक्त अपने घरों में दीप जलाते हैं, भजन गाते हैं और माँ दुर्गा की कथा सुनते हैं। अंतिम दिन का महत्व। नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी कहा जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है और कन्या पूजन भी किया जाता है। 10वें दिन, जिसे विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है, रावण के वध की भी कथा आती है, जो यह दर्शाती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में कष्ट और चुनौतियों का सामना साहस और आत्मविश्वास से करना चाहिए। देवी दुर्गा की आराधना से हमें शक्ति, ज्ञान और धैर्य प्राप्त होता है, जिससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो अंततः विजय हमारी ही होती है। यह कहानी अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है, जो यह बताती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। धैर्य और दृढ़ संकल्प। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से लड़ाई की। यह दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। सफलता समय और लगातार प्रयासों से मिलती है। महिषासुर ने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया, जबकि माँ दुर्गा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए खड़ी हुई। यह बताता है कि जब हम सच्चाई और न्याय के मार्ग पर होते हैं, तो अंततः जीत हमारी होती है। देवताओं ने एक साथ मिलकर माँ दुर्गा को रचा। यह सिखाता है कि कठिन समय में एकता और सहयोग से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। स्त्री शक्ति का महत्व। माँ दुर्गा का जन्म इस बात का प्रतीक है कि स्त्री में असीम शक्ति और सामर्थ्य है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि समाज में महिलाओं का योगदान अनमोल है और उन्हें समान आदर और सम्मान मिलना चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है।
यह पर्व हमें यह सिखाता है कि अगर हम सच्चे मन से देवी की पूजा करते हैं और उनके आदर्शों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन से दुख, भय और अज्ञानता का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है जो हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक और निडर रहने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आप इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही और शानदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।